मैं उनका बड़े भाई हूँ सुरेश प्रसाद, मतलब हम ही लोग जाके घर में अरेस्ट करें। ये अभी 8 अभियुक्त है बाहर, भी कामयाब नहीं है उन तक पहुंचने में। पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, ये तीनों कभी स्टे लेते हैं, कोई बेल लेता है, पुलिस इस तक पहुंच ही नहीं पाती है। और जब स्टे लेके यहाँ आ जाता है तो ये 2 दिन में यहाँ उपस्थित हो जाता है, लेकिन इतना दिन लग गया है, पुलिस के हाथ ये लोग नहीं चढ़ता। यही कानून से बस जानना चाहते हैं हम कि ऐसा क्या है, कोई दबाव है या फिर कोई बात है जो बस पुलिस हम लोग को ये कह देती है थोड़ा रुक जाइए, हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सरकार कहती है कानून का राज है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं है, सब खाली बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। आए दिन देखा जाए तो रोज मर्डर हो रहा है और कुछ पकड़ के अपराधियों को बंद कर दिया जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, कल निकल के वो फिर अपराध करते हैं। बस यही तो सिलसिला जारी है, उसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं। सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग मेरी यही है कि हमको न्याय चाहिए, बस उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे पति का कातिल है, जिसकी भी ये साजिश है, जो भी इसमें अभियुक्त है, वो सब को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मेरी मांग यही है कानून से, और मैं कुछ नहीं मांग रही। हम लोग कानून का रास्ता ही अपनाए हैं, हम लोग आपराधिक दिमाग के नहीं है कि अपराध करने जाए। तो कुछ अपराधी तो पकड़े भी गए ना। वैसा पकड़ना किस काम का है? कभी किसी को ढंग से सजा तक नहीं मिला। और जो मेन अभियुक्त है इसमें, वो तो बाहर है। इन लोगों की क्या गिनती? ये लोग अभी भी जेल में रहेंगे, फिर छूट जाएंगे, फिर वही काम करेंगे उसमें। और जब गिरफ्तार करने का समय रहता है तो पुलिस यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, और तब तक वो लोग कोर्ट से स्टे ले लेते हैं, और स्टे जैसे ही उन लोग को मिल जाता है तो अचानक से 1-2 दिन में यहाँ मौजूद हो जाते हैं। तो मैं यही कानून से पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है कि सभी लोग को आप पकड़ के जेल में डाल देते हैं और वो दोनों नहीं पकड़े जाते हैं अभी तक? बस मेरा सवाल यही है। यही जानना चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर सिर्फ आगे कार्रवाई होती रहेगी, संतावना मिलती रहेगी और कुछ हमें मिलेगा नहीं। यही जानना चाहती हूँ। जब ये हादसा हुआ था तो राजद और नीतीश कुमार एक साथ थे, और अभी तो सरकार भी आपकी है और आप रविशंकर प्रसाद को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही थी, तो जो यहाँ के सांसद है उन्होंने आपको कोई आश्वासन नहीं दिया था कि हम इस पर बात करेंगे या कुछ कार्रवाई करेंगे? आश्वासन हमको सबसे मिला, और यहाँ पार्टी की बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। बात न्याय की है, पार्टी से क्या हो जाता है, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँ। लेकिन कम से कम जो बिहार संभाल रहे हैं अभी, यहाँ के जो हम लोग के मंत्री हैं, उनको तो सोचना चाहिए कि उनके बिहार में क्या हो रहा है। आए दिन जो मर्डर होता है, आज भी हुआ, कल भी होगा, हमेशा होता रहेगा। होता यही है कि 2 दिन में अपराधियों को पकड़ के लाया जाता है, उसको जेल में डाला जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है कि फिर वो बाहर निकले, फिर किसी का कत्ल करे, बिहार के कानून और बदले में कुछ मिलता है नहीं किसी को। बिहार के कानून का आपको विश्वास नहीं है? देखिए, विश्वास हम कर रहे हैं, तब तो 1 साल से बैठे हुए हैं। लेकिन अब जानते हैं कि नीलेश मुखिया की पत्नी मैं, तकलीफ तो होती है ना। मेरा परिवार गया, मेरे सपने टूटे, मेरा सब कुछ चला गया। वापस तो मेरा पति अब हमको मिलेगा नहीं, कोई भी कीमत पर नहीं मिलेगा। और नीलेश मुखिया की जगह मेरे लाइफ में कभी कोई ले भी नहीं सकता, कभी नहीं ले सकता है। अब ये बताइए कि कम से कम उनके लिए अगर हम न्याय भी नहीं ले पाए तो ऐसा किस काम का कानून, और ऐसा किस काम का ये राज्य देखने वाले लोग, जहाँ उनके सामने रोज मर्डर तो होते हैं लेकिन इंसाफ के लिए वो लोग उठते ही नहीं है। कुछ नहीं है। तो आपने कहाँ तक दरवाजा खटखटाया कानून का? हमें जहाँ जाना है वहाँ गए, जा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन बात हमारे भरोसे की है कि जो भरोसा उन लोगों पर जता रहे हैं, हमें क्या बदले में उसका मिल रहा है। अगर ये लोग ऐसे ही बाहर घूमते रहे तो कल तो हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैम, एक बात बताइएगा कि जब एक मुखिया बिहार में सेफ नहीं है तो आम जनता बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे होंगे, आप लोग रोज न्यूज़ भी बनाते हैं। आपने 1 सप्ताह में कितना मर्डर देखा, आपको तो पता ही होगा। गिनती नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है जिसमें हम ये बता सके कि हाँ कितना खून हुआ है। जब नीलेश मुखिया जी की हत्या की गई थी, रोज हत्याएं हो रही थी, लेकिन उस पर किसी को कोई न्याय नहीं, बस पकड़ के लाता है, लेकिन इंसाफ किसी का कुछ होता नहीं। सरकार तो भाजपा के सहयोग से चल रही है, भाजपा के नेताओं के साथ अच्छा टर्म्स था उनका, क्या किसी बड़े नेता से बातचीत हुई आपकी? देखिए, बातचीत है, सब हो रहा है, लेकिन यहाँ का जो कानून देखता है, अब मेरे लिए तो हर कोई संतावना भी मिला, बोला भी गया, लेकिन कौन से बड़े नेता से बातचीत हुई आपकी? सबसे हुई है, सब ने मुझे संतावना भी, हाँ उनसे भी हुई है, सबने संतावना दी, बोला भी कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई त्रुटि हम नहीं निकाल रहे हैं, और हम लोग कानून के साथ चलने वाले लोग हैं। ऐसा आपराधिक समझिए कि प्रवृत्ति हम लोग का नहीं है कि कुछ उत्तेजना में आके उल्टा सीधा
तकलीफ होती है तो मुंह से निकलता ही क्या है आपको कुछ नहीं भी। लगता है कि सरकार कोई दबाव नहीं बना रही है, बस बोलने के लिए कह रही है? क्योंकि जब पेशी करना होता है तो वो 2 दिन में आ जाते हैं और ऐसे पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। देखिए दबाव तो नहीं दिया जाता, दबाव रहता तो ये लोग खुले आम ये सब तो करते नहीं, कुछ तो खौफ होता उसके मन में। अब यूपी को उठा के देख लीजिए, वहाँ पर वैसी सरकार है तब तो अपराध करने से लोग डर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो देख रेख करने वाले मुखिया हैं वो बिल्कुल छोड़े हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, तब ऐसा हो रहा है। तो मैम 1 साल हो गया, तब आप लोग क्या करिएगा? अभी तक तो तीनों में से कोई भी नहीं पकड़ा है। गोरख राय पकड़ाए थे तो वो भी अभी बेल में बाहर है। जी तो ये तो आप देख रही हैं सामने, तब आप लोग क्या करिएगा? अभी क्या है? देखिए इसीलिए आज आप लोगों के समक्ष हम ये बात बोल रहे हैं कि जो मेरे मन का तकलीफ है आपके आगे बोल रहे हैं, ताकि आपके माध्यम से सरकार को सुनाई दे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सरकार थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करेगी ना, ये होना बंद हो जाएगा। आप अपने हस्बैंड का पद संभाल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो डर आपको भी रहता होगा। क्यों नहीं है, खुलेआम देखिए हम नाम किसी का लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन शुभचिंतक हमारे भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आकर हमें यह भी सूचित किया कि आप लोग सावधान रहिए, ऐसा ऐसा ये लोग बोलता है। किसी के द्वारा बोला होगा तो किसी ने सुना तो कहा कि हाँ बोलता है कि नीलेश मुखिया को तो खत्म करवा ही दिए हैं, 1 आध विकेट और इसके यहाँ से गिरेगा तो सब शांत हो तो जाएगा। अगला निशाना आप भी हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकता है, थोड़ी हमको पता है कि मेरे पीछे कौन लगा हुआ नहीं है, हम रोज आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हाँ अगर मेरे परिवार में किसी को भी कुछ होता है या फिर मेरे रहने वाले साथ में जो भी व्यक्ति उन्हें कुछ होता है या फिर मेरे समाज में कुछ होता है तो मेरा सीधा इल्जाम इन्हीं भाइयों पर है, पप्पू राय और धप्पू राय। अब गोरख नहीं। बिल्कुल सब, हम तो उसके और भाइयों को भी बोलते हैं, कोई सुधरा हुआ नहीं है। ये कहिए कि जो पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय है ये फ्रंट पर है और पीछे से देखिए ये हमारे भाई के हत्या में जो है 18 अभियुक्त पुलिस के जांच में आई, ठीक है, 10 अभियुक्त पकड़ा गया, 18 अभियुक्त अभी भी जेल से मने बाहर है, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। और ये पूरी तरह से पुलिस की विफलता है। हमने सीनियर एसपी को बारंबार कहा कि सर बहुत सा एक्यूज अभी भी जो है आपके पकड़ से बाहर है, जिसमें कुछ तिरकमबाजी करके कोर्ट से स्टे लिए हुए, जैसे पप्पू राय, धप्पू राय कोर्ट से स्टे ले लिया। एक है मोहम्मद नसरुद्दीन उफरिंग को, वो भी जो है ने कोर्ट से स्टे लिए हुए। ये सब जो है स्टे जो है ड्यू टू पुलिस की विफलता के कारण ही हुई। अगर उस समय से माने 1 साल बीते, आज 1 साल होने जा रहा है 31 तारीख को, अगर पुलिस एक्टिव रहती तो न ये नो कोर्सिव ले पाता और न जो है ना कि जेल के अंदर होता, लेकिन पुलिस की विफलता है। और मैं सीनियर एसपी को बारंबार कहा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैं बॉडीगार्ड की भी मांग किया, तो सीनियर एसपी कहते हैं कि ये को मिला हुआ है ना, जबकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, पैक्स अध्यक्ष भी है और मेरी भब्बू पार्षद है, तो वो तो काम अपना ऑफिस में आती है और क्षेत्र में हमको भी जाना पड़ता है, लेकिन सब जगह हम ठुकरा कर रह गए और एक वो बॉडीगार्ड सिर्फ मिला हुआ है। और इसमें देखिए बाहर जो है, जो अभी जिस पर कोई माने नो कोर्स वगैरह नहीं लगा हुआ है, उसमें है एजाजुद्दीन, उसके बाद अरबाज, उसके बाद छोटू उर्फ अजहर जिलानी, भूषण सिंह और मोहम्मद क्यूस, ये सब अभी भी फरार है, ये 18 अभियुक्तों में। और ये ड्यू टू पुलिस की विफलता, अभी तक इसका कुर्की जब्ती नहीं हुआ। सोचिए 1 साल होने जा रहा है, दुर्भाग्य है। मैं क्या कहूँ, मैं तो सीनियर एसपी साहब को कहते कहते थक गया। मैं थाना में जाके बोले, डीएसपी साहब को बोले, किसको बोले बताइए? आप लोग कुर्की जब्ती सुप्रीम अब कोर्ट क्या फैसला देती है, कोर्ट में क्या है, कोर्ट के खिलाफ तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये प्रशासन के खिलाफ जो आज भी माने आज भी 8 अभियुक्त इसकी पकड़ से बाहर है, ये दुर्भाग्य है कि नहीं? 1 साल बीतने जा रहा है, बताएंगे तू पकड़ने जाएगा, उस कहाँ रह रहा है हम पता लगाएंगे। आप बताइए, क्या लगता है पुलिस माफियाओं से मिली हुई है या फिर सरकार दबाव नहीं दे पा रही है? दबाव नहीं दे पा रही है। अब दबाव देती तो इस तरह का हरकत होता। सीनियर एसपी अपना नीचे अधिकारी को दबाव देंगे तो नहीं अरेस्ट होगा। और वो आज नो कोर्सिव लगा हुआ तो घर में आके कैसे बैठा हुआ है, 2 दिन के अंदर आ जाता है। ये लोग को 1 साल से नहीं मिल रहा है, तो दुर्भाग्य है वर्दी का न जी, जो हाँ स्टार लेके आप घूम रहे हैं। हाँ, इनको चाहिए, ये लोग सीनियर एसपी डीएसपी को बॉडीगार्ड चाहिए। हम लोग को इसके पहले तो हम बॉडीगार्ड की मांग नहीं की है कभी।
भाजपा सहयोग कार्यक्रम लेके आई है, तमाम मंत्री जो है जन सुनवाई करेंगे, उसमें आप जाएंगे क्या? हाँ एकदम जाएंगे, एकदम जाएंगे। और फिर हम शिकायत लेके हम मुख्यमंत्री से डायरेक्ट भेंट करना चाह रहे हैं। हम रविशंकर जी को कहा कि हम जाएंगे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अभी भी 8 अभियुक्त बाहर है और ये देरी के कारण ही ये कोर्ट का लाभ का माने इनके